तो बॉयफ्रेंड रह ही चुके हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को देख करके हंसने लगते हैं। उन्हें पता था वो दोनों ब्लाइंड डेट पर एक दूसरे को रिजेक्ट करने के लिए ही तो आए हुए हैं। दैट्स वाई अपना प्ले बॉय और प्ले गर्ल का इमेज ये दोनों यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। लियान वहाँ से जाने लगती है, तभी उसकी मॉम का कही है ये मेरे काम के भी बीच में नहीं आएगा, प्यार मोहब्बत का कोई झंझट नहीं है, वैसे भी ये प्ले बॉय है तो इससे प्यार मोहब्बत का उम्मीद ही किसको है। वो दोनों तुरंत ही शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इधर हमें पता चलता है कि लियान के मॉम डैड ने उससे झूठ बोला था कि वो लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं। लियान के डैड को फैंग और उसके कैरेक्टर पर पूरा भरोसा था। वो चाहते थे कि लियान उससे शादी करे, दैट्स वे उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके झूठ की वजह से लियान की लाइफ किस तरफ टर्न आउट होने वाली है। हालांकि उसकी मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो लोग लियान की शादी झूठ बोल करके करवाएं, लेकिन उसके फादर कहते तुम्हें पता है हमारी बेटी की हालत, वो काम में खुद को इतना बिजी कर ली है कि वो कभी ना तो बॉयफ्रेंड बनाई और ना ही उसने शादी के बारे में सोचा। अब हमें तो इतना करना पड़ेगा ना। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उससे उसका नंबर लेता है और कहता है जब शादी हो चुकी है तो हमें साथ ही रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली मेरी फैमिली तो तुमसे मिलने के लिए बोलेगी ही। अब जब हम दोनों को शादी के बाद साथ रहना ही है तो एक काम करते मेरे घर चलते हैं, मेरा अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है। लियान यहाँ पर उसका बात मान जाती है। लियान को उसकी मॉम का कॉल आता है और जब उसे पता चलता है कि उन्होंने फैंग दोनों लीगल पति पत्नी जो हो, लियान को लगता है कुछ गड़बड़ क्रिकेट वाला पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अब उससे अपना गे ना होने का भी मिले अपनी बहू से। फैंग तो यहाँ पर बहाना कर देता है कि लियान थोड़ी बिजी रह रही है, जैसे वो फ्री होती है वो उसे मिलने के लिए ज़रूर ही लेकर के आएगा। इधर कमेंट्स पढ़ रहा होता है और सारे ये फैंग की काफ़ी बड़ाई कर तो वो ट्रस्ट नहीं करता है तो गुस्सा होकर लियान उससे गुस्सा दिलाने के लिए कह देती है मैंने ये तुम्हारे साथ इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी ही मंगाया है, मेरे 16-17 बॉयफ्रेंड्स हैं ना, उनमें से किसी एक पर भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। ये सुनते ही फैंग को ना जाने क्या होता है और वो आगे बढ़ के लियान को किस कर लेता है और कहता है कि जब अब तुम मुझसे शादी कर ली हो तो तुम शादी में मुझे चीटिंग नहीं कर सकती हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि शादी के बाद हम दोनों अपनी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन कोई किसी को धोखा नहीं देने वाला है। अब लियान को ये काफ़ी ऑकवर्ड लगी और कहती है कि नहीं, अभी वो रिसेंटली घर नहीं जाने वाली है। इधर रात में लियाम को उसकी बेटी का वो लोग क्लब पहुँचते हैं जहाँ पर कि लियाम की फ्रेंड उसके आने का वेट कर रही थी। फैंग को यहाँ आया वो देख कर कि वो भी कन्फ्यूजन में थी, आखिरकार फैंग उनके साथ क्या कर रहा है। लियाम कहती है ये आने के लिए इंसिस्ट कर रहा था तो मैं लेकर के आ गई। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। फैंग को यहाँ पर उसका दोस्त मिल जाता है। वो कहता है तुम्हारी बीवी तो सच में काफ़ी खूबसूरत है, वैसे तुम दोनों का यहाँ पर अरेंज मैरिज है, तुम दोनों के बीच चीज़ें ठीक तो है ना। फैंग तो कह रहा था हाँ ठीक ही है, बनती तो सच में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन हम दोनों ने ओपन मैरिज रखने का डिसाइड किया है। लियाम भी अपनी दोस्त को यही बता रही थी कि वो यहाँ पर फैंग के साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी फैमिली को सेव करने के लिए सिर्फ ऐसा कर रही है। दोनों ही बात करते हुए क्लब के अंदर जाते हैं जहाँ पर कि लियाम की फ्रेंड उसको बता रही थी कि फैंग गे है और उसके इस कैरेक्टर के बारे में अभी एक हॉट सर्च चल रहा है, तुमने सर्च किया क्या। लियाम को तो इस बारे में पता ही नहीं था। उसे ऐसा लगता ओह जो ये 16-17 गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा था तो वो सारे लड़के थे, उसने मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझसे शादी किया है। तभी फैंग यहाँ पर आ जाता है और वो टॉपिक वहीं पर क्लोज हो जाता है। वो लियाम के पास जा कर के बैठता है। लियाम कहती है तुम इतने पास आकर के बैठ रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को बुरा नहीं लगेगा। इससे पहले कि फैंग कुछ कह पाता जीजी नाम की एक गर्ल यहाँ पर आ जाती है और वो कहने लगती है तुम पहचाने नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त की सिस्टर हूँ, बचपन में तुमने मुझे एक प्यारा सा प्रिंसेस ड्रेस गिफ्ट किया था। फैंग को तो याद भी नहीं था, वो जमाने पहले की बात थी। लियाम को लगने लगता है कि ये दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हैं। फैंग यहाँ पर लियाम को उसकी वाइफ करके इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन लियाम उन दोनों को साथ में वक्त बिताने के लिए बोल करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। और फैंग से देखने लगते हैं लड़की पागल है क्या। जैसे ही वहाँ पर बाहर जाती है तो जीजी यहाँ पर आकर के लियाम को कहने लगती है तुमने फैंग से शादी की है सच में। लियाम कहती है डोंट वरी, तुम्हें मुझसे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो घर पे भी आकर रह सकते हो, हमारे घर में बहुत सारे कमरे हैं, चाहे जो भी तुम कमरा ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जीजी भी चौंक जाती है कि लड़की क्या बकवास कर रही है। तभी फैंग यहाँ पर आ जाता है, वो लियाम से बात करने लगता है और कहता है कि तुम वाइफ हो मेरी, ऐसे किसी लड़की को घर लेकर के आ सकती हो। और वो लियाम को घर लेकर के जाता
जाता है, जहाँ पर कि वो सुपर जेलस था और लियाम से कह रहा था कि तुम वाइफ हो मेरी, तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी रही है तो। लियाम कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी अगर कोई गर्लफ्रेंड रही भी है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हमारी बात तो पहले से ही थी ना कि हम दोनों किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जेलस होते हुए फेंगदू आगे बढ़ता है और वापस से लियाम को किस कर लेता है। यहाँ पर लियाम उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है। फेंगदू उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। लियाम भी गुस्सा करते हुए कहती है तो तुम्हें मुझे किस करने के लिए बोला किसने था। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो एक पार्टी अटेंड करने के लिए गई हुई थी। उसे पार्टी में फेंगदू भी आया हुआ था, लियाम को पता नहीं था। वो अपनी कंपनी की तरफ से वहाँ गई हुई थी एक बिजनेसमैन से बात करने के लिए। फेंगदू उसे ध्यान से देख रहा था कि वह करना क्या चाह रही है। वो जिस बिजनेसमैन से बात करने के लिए गई थी असल में वो उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी की क्या कंडीशन है। वैसे सिचुएशन में अगर मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा तो फिर मेरे लिए तो बहुत ही पंगे हो जाएंगे। इनकी कंपनी में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिस वजह से पिछले 3 महीने से लियाम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वो पूरे तरीके से बेकार ही होने वाले थे। अब उसकी इस हरकत की वजह से लियाम थोड़ा सा सैड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। फेंगदू यहाँ पर लियाम का हेल्प करना चाह रहा था। लियाम बाहर लॉन में बैठी हुई थी, तभी एक लड़का वहाँ पर आता है जो कि पिछले 3 सालों से लियान के पीछे पड़ा हुआ था। लियान ने उसे कभी भाव नहीं दिया था, यहाँ आकर के भी वो उसे परेशान ही कर रहा था। तब तक फेंगदू यहाँ पर आ जाता है लियाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बंदा यहाँ पर फेंगदू को देख करके घबरा जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो तो वहाँ से खिसक लेता है। फेंगदू लियान से जानना चाह रहा था कि आखिरकार क्या चल रहा है, लेकिन लियान उसे कुछ नहीं बताती है। कहती है कि वो उसका पर्सनल मैटर है, बेहतर होगा कि वो उसे इंटरफेयर ना करे, और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फेंगदू को समझ नहीं आता कि वो बंदी उसे सीरियस लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है। दोनों घर जाते हैं और फाइनली यहाँ पर एक दूसरे से सीरियस बेसिस पर बात करते हैं। फेंगदू यहाँ पर कहता है कि वो 17-18 गर्लफ्रेंड्स वाली बात झूठी थी, लेकिन वो लियान के साथ अब एक सीरियस रिलेशनशिप ट्राई करना चाहता है। आई डोंट नो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं, लेकिन हाँ वो डेटिंग से शुरुआत करना चाहता है। लियान भी कहती है हाँ तुम इतने भी बुरे नहीं हो, और मेरे भी 17-18 बॉयफ्रेंड्स वाली बात झूठी ही थी। हम दोनों ही अपने अपने ब्लाइंड डेट को भी देखो आखिरकार ये बंदा करना क्या चाह रहा है, जिस वजह से जब वाइफ बनने के बाद भी काम ना बना तो ये मुझे बॉयफ्रेंड बन के पटाना चाह रहा है। अगले दिन फेंगदू लियाम को अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए लेकर के जाता है। ग्रैंडमदर के लिए लियान फ्लावर बुके वगैरह ली थी और उन्हें काफ़ी पसंद आता है। वो लियान से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है। इनफैक्ट उन्हें लियाम काफ़ी पसंद आई थी। वो तो जल्दी ही बेबी करने की बात कर रही थी। जैसे तैसे करके फेंगदू और लियाम ने यहाँ पर सिचुएशन को संभाला था। खुश होकर के ग्रैंडमदर ने लियाम से फर्स्ट मीटिंग पर अपने कलेक्ट की गई बहुत सारी ज्वेलरीज लियाम को दे दी थी। लियाम लेने से मना कर रही थी क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली था। फेंगदू ग्रैंडमदर की तरफ से ले लेता है और कहता है नहीं नहीं लियाम को बहुत ही पसंद आया है। रास्ते में लौटते समय लियाम कहती है तुम्हें डर नहीं है मैं इन ज्वेलरीज को लेकर के भाग जाऊँ। फेंगदू कहता है मैं ये तुम पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा रिस्क लेना तुम पर गलत नहीं होने वाला है। लियाम कहती है सच में तुम तो लेडीज़ मैन हो, क्या फ्लर्टी लाइंस बोलते हो। फेंगदू कहता है ये पहली बार है जब मैं इस तरीके से फ्लर्ट कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी को ये बातें नहीं बोली। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फेंगदू लड़कियों को कैसे पढ़ाएं इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा था। वो लियाम की पसंद नापसंद पता करने के लिए लियाम के पेरेंट को कॉल करता है। उन्हें 1-2 प्रोजेक्ट वगैरह देने के बाद वो लियाम की पसंद नापसंद के बारे में जान ही जाता है। और अगली मॉर्निंग लियाम के पसंद की चीज़ों को उसके लिए ब्रेकफास्ट में बनाता है। लियाम भी कन्फ्यूजन में थी कि फेंगदू को कैसे पता चला। इसके बाद फेंगदू लियाम को उसके ऑफिस भी छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि लियाम सोच रही थी ये डेटिंग में तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है। कंपनी में अंदर जाने पर उसका बॉस यहाँ पर लियाम को उसे नया प्रोजेक्ट देते हुए कहता है पिछली बार वाला प्रोजेक्ट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, एक काम करो तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करो। लियाम ये बात मान जाती है। उसे अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है जो कि फेंगदू को उसने नहीं बताया था। फेंगदू तो ऑफिस के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों आज डेट पर जाने वाले थे। लियाम बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर के फ़ोन कट कर देता है।
इधर लियम की फ्रेंड उसे कॉल करती है और कहती है कि अगले हफ्ते हमारा क्लास यूनियन होने वाला है और वो चाहती है कि लियम भी आए, और उसने उसके लिए तो एक हॉट हॉट सा ड्रेस का सेट भी खरीदा है क्योंकि पूल पार्टी होने वाली है। कह के वो फ़ोन रखती है। फ़ोटोज़ देख करके लियम मैसेज कर रही थी। इसी बीच फैंगदो का भी उसे मैसेज आता है और वो गलती से अपनी फ्रेंड का मैसेज फैंगदो को भेज देती है। अब फैंगदो से कॉल करके पूछता है कि ये क्या कह रही हो, तो लियन उससे कन्फ्यूज होकर के बताने लगती है कि असल में ये मैसेज मैं अपनी फ्रेंड को भेज रही थी। अगले हफ्ते इस प्लेस पर, इस होटल में क्लास रियूनियन है तो हमें वहीं जाना था, इसी वजह से उसने मुझे ये ड्रेस वगैरह का भेजा था सेट, और मैं वो लेने मैंने नहीं वाली हूँ। फैंग तो सोचने लगता है कि क्या ये ऐसा हॉट हॉट ड्रेस पहन करके जाने वाली है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्त यहाँ पर फैंगदो को समझा रहे थे कि भाई अगर देखते रहे अरेंज वाइफ से तुझे प्यार हो ही गया है तो इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर लियम को जाके अप्रोच करना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए कि हाँ तुम उससे प्यार कर रहे हो। इधर दूसरी तरफ लियम एक दूसरे बिजनेसमैन के साथ बैठ करके अपने प्रोजेक्ट वगैरह की डीलिंग वगैरह कर रही थी। वो बंदा सही था, जेनरस था, लियन के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन तभी फैंगदो भाई साहब को रहा नहीं जाता है और वो लियम के बारे में सोच करके जेलस फील करते हुए सीधे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस बंदे को खुद को लियम का हस्बैंड कह के इंट्रोड्यूस कराते हैं और लियम को वहाँ से लेके जाते हैं। लियम उस पर गुस्सा करने लगती है कि क्या ये बच्चों वाली हरकतें हैं, वो मेरा बिजनेस पर्सन होने वाला था, उससे मैं कंपनी के बारे में डील करने वाली थी। फैंगदो की जेलसी को वो समझ नहीं पाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। फैंगदो उसे ये बात नहीं बताता है कि असल में वो जेलस है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। लियन पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो फैंग तो बहाना कर देता है कि वो भी बिजनेस ट्रिप पर आया हुआ था, तो लियन से मिलने के लिए आ गया। आगे बढ़ के वो लियन को किस करता है। दोनों ही यहाँ पे रोमांस को आगे बढ़ाने वाले थे, लेकिन तभी लियन को कंपनी की तरफ से कॉल आ जाता है और उसे रुकना पड़ता है। कॉल उसके मैनेजर का था और वो उसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर्सन से मिलने के लिए बोल रहा था। लियम कहते हैं ठीक है, वो भी थोड़ी देर में आ रही है। फैंगदो को वो वहीं रुकने के लिए बोलती है, फिर जाने से पहले उसे एक प्यारा सा किस देते हुए जाती है, बट उसे पता नहीं था आगे जो कुछ भी उसके साथ होने वाला था। लियम वहाँ पर पहुँचती है तो वो बंदा बहुत ही ठरकी निकलता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बहाने लियम के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। लियम यहाँ पर गुस्से में वाइन का बोतल उसके सर पर फोड़ देती है। उसे कंसिक्वेंसेस की कोई भी फिक्र नहीं थी। उसे पता था कि फैंगदो उसका पति है ना, चीज़ों को संभाल लेगा, और तब तक फैंगदो वहाँ पर आ भी जाता है। जैसे ही उस इंसान को पता चलता है कि ये फैंगदो की बीवी है तो उससे माफ़ी वाफ़ी वो मांगने लगता है, लेकिन ये उसका पहला ऑफेंस नहीं था। उसने बहुत सारी लड़कियों को इसी तरीके से परेशान किया था। फैंगदो तो सीधे उसके बारे में पुलिस में कंप्लेन कर देता है। साथ ही में जो इसका मैनेजर था उसे भी अच्छा खासा सबक सिखाया जाता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो लड़कियों को इस तरीके से फोर्स किया करता था ऐसी हरकतें करने के लिए कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बाकी सबक तो यहाँ पर लियम ही उसे सिखा देती है। फैंगदो बहुत खुश था, उसे बहुत ही सही वाइफ मिली है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, तभी वहाँ पर लियम को एक नए बिजनेसमैन का कॉल आता है जो कि फैंगदो ने अरेंज किया था। लियम उससे मिलने के लिए जाती है, काफ़ी सीरियसली अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह समझाती है, तो उन्हें काफ़ी वो पसंद आता है। वो कहते हैं शुरुआत में तो मैंने फैंगदो के कहने की वजह से ही तुमसे मिलने का डिसाइड किया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद समझ में आया कि तुम असल में टैलेंटेड हो, अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के बाद लियम फैंगदो के साथ बाहर जाती है। उसे उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे पार्टी में बुला रहा था। लियम जाना नहीं चाह रही थी, कहती है कहीं पिछली बार की तरह जीजी की तरह कोई और तुम्हारी फर्स्ट लव ना पार्टी में आ जाए। फैंगदो से कहता है मेरी कोई फर्स्ट लव नहीं है। वो लियम को अपने साथ लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। वो भी लियम के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेवियर कर रही थी और उनकी मस्त पार्टी वार्टी वहाँ पर चल रही थी। लेकिन कुछ लड़कियाँ थी जो कि फैंगदो को पसंद करती थी और फैंगदो ने भाव नहीं दिया था। उन्हें पता चला था कि लियम से उसकी शादी हुई है, तो वो लोग आपस में गॉसिप करके लियम का इंसल्ट कर रही थी। शुरुआत में लियम झेलती है, लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है उठ के जाती है और सीधे उसे खींच के थप्पड़ मार देती है। फैंगदो मस्त यहाँ पर लियम की इन हरकतों को देख रहा था और फुल ऑन एंजॉय कर रहा था। वो लड़की वहाँ पर लियम का कंप्लेन करने के लिए जाती है, तो फैंगदो जाकर के लियम को चेक करता है, हाथ वाथ में चोट तो नहीं लगा ना, सब ठीक है ना। बस लड़की को वार्न करता है और खुद से दूर रहने के लिए
कहता है। लियन यहाँ पर वहाँ से बाहर चली जाती है। फेंगडू का दोस्त लियन और फेंगडू को करीब करने के लिए लव पोशन वाली दवाएं उनके ड्रिंक में मिला देता है। स्पेशली ये आइडिया फेंगडू के दोस्त की गर्लफ्रेंड का था और यहाँ पर वो चाहते थे उन दोनों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इसके बाद उनका पैचअप हो जाए। वो ड्रिंक यहाँ पर फेंगडू करता है और थोड़ा उसे अनकंफर्टेबल सा फील होता है, तो वो होटल के कमरे में रेस्ट करने के लिए चले जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके दोस्तों ने उसके साथ क्या कांड कर दिया है। अब वो लोग लियन को भी बहाने से भेजते हैं, जाओ जाके देखो बेचारा ठीक तो है ना, कहीं होटल का कमरा ही वो ना भूल जाए। तो लियन भी सोचती है कि हाँ ठीक है, जाकर के देख लेते हूँ क्या चल रहा है। इन्हें तो लग रहा था कि उनका प्लान कामयाब होने वाला है। फेंगडू के गेट पर नॉक होता है तो उसे लगता है लियन आई होगी, लेकिन गेट खोलता है तो सामने वो बदमाश लड़की लिली थी जो कि भी फेंगडू के साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद लियन आती है। उसे लगता है कि लिली को उसने फेंगडू को होटल के कमरे की तरफ जाते देखा था, कहीं फेंगडू ने उसे छुपाया तो नहीं है। फेंगडू से कहता है लिली आई जरूर थी लेकिन मैंने मुंह पे ही उसके गेट बंद कर दिया। फेंगडू यहाँ पर उसे रोकने का कोशिश करता है। लियन देखती है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रही है। वो दवा यहाँ पर फेंगडू पर असर करना स्टार्ट कर देता है और फाइनली यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। हालांकि शुरुआत में लियन श्योर नहीं थी क्योंकि ऐसा लग रहा था उसे कि फेंगडू यहाँ पर ड्रंक है और फिर कल वो इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट ना करे, क्योंकि वो दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे और उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। एंड इस टाइप की इंटीमेसीज का तो उसने यहाँ पर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। थोड़ी देर बाद जब वो जगती है तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी। फेंगडू ने यहाँ पर उसके लिए कुछ दवाएं वगैरह रखी थी जिसके बाद वो नॉर्मल फील कर सके। बाहर जाता है, फिर उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने ऐसे उसके साथ प्रैंक किया था, तो वो उन्हें बहुत ही डांट लगाता है। लियन यहाँ पर आती है तो वो लोग लियन को समझा रहे होते हैं कि प्लीज़ फेंगडू को कहो कि वो माफ़ कर दे, हम तो उनके बारे में भला ही सोच रहे थे। बातों बातों में वो लड़की बताती है कि लियन पहली लड़की है जिसका इतना केयर फेंगडू करता है। हमने पहले कभी किसी का केयर करते हुए फेंगडू को इतना ज़्यादा नहीं देखा। लियन को लगने लगता है कि शायद सच में वही एक लड़की है जो कि फेंगडू के लाइफ में रही है। आफ्टर दैट फेंगडू लियन को उसके ऑफिस छोड़ने के लिए चले जाता है। लियन की काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी बट वो अपना पर्स भूल जाती है। फेंगडू उसका पर्स देने के लिए जाता है तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लेता है। असल में लियन का नया बॉस आया था और ये जो बंदा क्यों था वो काफ़ी लंबे समय से लियन के पीछे पड़ा हुआ था। उनका पड़ोसी भी रह चुका था और शायद इनके बीच शायद कोई रिलेशनशिप भी था, लेकिन लियन ने बहुत ही लंबे समय पहले उसे ब्रेकअप कर लिया। फेंगडू जब ये चीज़ देखता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि इसी वजह से लियन सीधे ट्रिप से आने के बाद कंपनी जाना चाहती थी। वो घर भी नहीं गई इतना टायर्ड होने के बावजूद भी, क्योंकि वो अपने फर्स्ट लव से मिलना चाह रही थी। लेकिन लियन के मन में अब ऐसा कुछ भी नहीं था और वैसे भी वो कभी प्रॉपर रिलेशनशिप में इस टाइप से इस बंदे के साथ नहीं थी। वो बंदा वापस भी यहाँ आया है सिर्फ इसी हालत में, इसी वजह से लियन को अपना बनाने के लिए। रात में लियन घर पर थी तभी फेंगडू बहुत ही ड्रंक कंडीशन में आता है। लियन को वो जेलस होकर के किस करते हुए कहता है कि तुम मुझे मजाक समझ करके रखी हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक रियल रिलेशनशिप ट्राई करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं सच में तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। तुम अपने फर्स्ट लव के साथ इतनी बिजी हो कि बिजनेस ट्रिप से आने के बाद तुम सीधे कंपनी चली गई। लियन अब बहुत ज़्यादा ही भड़क जाती है क्योंकि कहने के बाद भी फेंगडू कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था। फेंगडू कमरे से बाहर निकल जाता है। लियन को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार उसे हुआ क्या और वैसे रिएक्ट क्यों कर रहा था। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे क्लास यूनियन में जाने के लिए बुला लेती है। इसके लिए मेकअप हेयर वगैरह कराना था तो लियन थोड़ा पहले ही निकल जाती है। फेंगडू लियन को खोजता है तो मेट बताती है कि वो क्लास यूनियन में जाने के लिए पहले स्पा गई है, रेडी वेडी होकर के आई है। फेंगडू भी उसके क्लास यूनियन के लिए चले जाता है। वहाँ जाने पर वो अपने सीनियर से मिलती है। वो सीनियर यहाँ पे लियन का अच्छा दोस्त था, लेकिन फेंगडू जब ये चीज़ देखता है कि वो काफ़ी हंस हंस के अपने सीनियर से बात कर रही है तो वापस से उसका जेलस मोड ऑन हो जाता है और ख़ुद को लियन का हस्बैंड कह के इंट्रोड्यूस कराता है। लियन के लिए चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड होने लगती है क्योंकि फेंगडू कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस चीज़ें दिखा रहा था कि उसे उसका सीनियर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्लास यूनियन के लिए वो
लोग अंदर जाते हैं। वहाँ भी जब उसका सीनियर लियन का केयर कर रहा था, उसके पसंद नापसंद के बारे में बता रहा था, क्योंकि वो दोनों बचपन से दोस्त रहे तो उसे लियन के बारे में काफ़ी कुछ पता है। ये चीज़ें यहाँ पर फेंगडू को बहुत ही जेलस फील करा देती हैं और वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जिस वजह से कि लियन को यहाँ रहना काफ़ी एम्बैरसिंग लग रहा था और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। फेंगडू लियन के पीछे पीछे जाता है उससे बात करने के लिए। लियन उसकी हरकतों पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी। वो सीधे लियन से पूछता है कि क्या उसका और उसके सीनियर का कभी कोई अफेयर रहा है, क्या वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। उसे तो उसकी फैमिलीज़ के बारे में भी बहुत कुछ पता है। लियन भड़क जाती है कि बस बहुत हो गया, मैं तंग आ चुकी हूँ। ऐसा करके वो वहाँ से बाहर निकल रही थी, तभी वहाँ पर वो जीजी से मिलती है। जीजी यहाँ पर मिलते ही लियन का इंसल्ट करने लगती है, उसे वापस से काफ़ी भला बुरा बोलने लगती है। फेंगडू यहाँ पे लियन के सपोर्ट में आता है और वो इस बार जीजी से गुस्सा होते हुए उसके साथ किए गए कंपनीज के सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। स्टिल लियन को ये बहुत सही नहीं लगता है और वो फेंगडू से अब भी गुस्सा थी, तो वो गुस्सा होकर के वहाँ से चली ही जाती है। फेंगडू लियन को मनाने जाने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे बहाने से रोक लेती है। लियन काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकली थी। सैड मूड के साथ लियन घर पहुंचती है, जब अपने मॉम डैड को कहती है कि वो फेंगडू को डाइवोर्स देना चाह रही है। उसके पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। उसके डैड तो काफ़ी गुस्से में निकल रहे थे फेंगडू को सबक सिखाने के लिए। तभी लियन को पता चलता है असल में उसकी कंपनी, उसके डैड की कंपनी तो बैंकरप्ट है ही नहीं, वो लोग तो उससे झूठ बोल रहे थे। भाई साहब लियन को जो झटका लगता है ना कि बस पूछो ही मत। तो उसके मॉम डैड उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। लियन बहुत गुस्से में थी और वो गुस्से में घर निकल जाती है और अपने पेरेंट को कांटेक्ट नहीं करने के लिए कहती है। एक ब्रिज के किनारे वो खड़ी थी। फेंगडू उससे मिलने के लिए आता है। वो उसके पेरेंट के बारे में समझाता है कि देखो तुम्हारे पेरेंट की पूरी तरीके से गलती नहीं है। साथ ही में वो उसे अपने बिहेवियर के लिए भी माफ़ी मांगता है। वो उसे कहता है कि असल में वो थोड़ा जेलस था शायद, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। वो लियन से दोबारा चांस मांगता है, लेकिन लियन यहाँ पर उसे कहती है कि नहीं, मैं थक चुकी हूँ और मुझे सच में तुमसे डाइवोर्स चाहिए। और फिर अपने दोस्त के साथ वो क्लब चली जाती है। काफ़ी ड्रंक थी। फेंगडू उसे फॉलो करते हुए गया हुआ था उसका ख्याल रखने के लिए। लियन यहाँ पर गलती से कुछ नशेड़ियों के हाथ लग जाती है और वो लोग उसे परेशान करने लगते हैं। फेंगडू बीच में आकर के लियन को सेव करता है और उसे वहाँ से घर लेकर के जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो लियन थोड़ा गुस्सा में थी। फेंगडू से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता, कहता है कि वो दुनिया में किसी चीज़ से नहीं डरता है, लेकिन जब से लियन उसके लाइफ में आई है और उसे लियन से प्यार है तो उसे हर वक्त ये बात सताती रहती है कि लियन उसे छोड़ करके चली जाएगी। लियन उसे समझाती है कि अगर वो उससे प्यार करेगी तो भला वो उसे छोड़ करके क्यों ही जाएगी। फेंगडू और लियन यहाँ पर पैचअप कर लेते हैं और लियन उसे माफ़ कर देती है, लेकिन वो भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो खुद को बदल लेगा और इस तरीके से ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। बाहर यहाँ पर लियन के मॉम डैड आए हुए थे। फेंगडू ने समझाता अपने मॉम डैड को माफ़ कर देने के लिए। लियन उन्हें माफ़ कर देती है और फिर अपनी कंपनी के लिए निकल जाती है। फेंगडू उसे छोड़ने के लिए गया था और जाने से पहले लियन यहाँ पर उसे एक प्यारा सा गुड बाय किस दे करके जाती है। ऑफिस पहुँचती है तो वही उसका बॉस क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ था। लियन यहाँ पर उसे बताती है कि वो शादी कर चुकी है, तो उसकी बातों का ट्रस्ट ही नहीं करता है। अनटिल फेंगडू यहाँ पर लियन को एक बड़ा सा रोज का फ्लावर बुके भिजवाता है। लियन का तो पूरा कंपनी में इमेज ही बन जाता है कि असल में उसने काफ़ी बड़े अमीर इंसान से शादी किया है। लियन यहाँ पर फेंगडू को थैंक्स बोलती है उसके फ्लावर बुके के लिए। ऑफिस के बाद वो दोनों मिलते हैं और उनका रोमांटिक इरा यहाँ पर स्टार्ट होता है। सारी गलतफहमियाँ दूर हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे को डेट करने का डिसाइड कर लिए थे। तो घर जाकर के यहाँ पर फाइनली वो दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग फेंगडू लियन को अपने मॉम डैड से मिलने के लिए लेकर के जाता है। जब उसने लियन के साथ शादी का सर्टिफिकेट लिया था तब वो दोनों बिजनेस ट्रिप पर थे तो उनसे नहीं मिल पाए थे। यहाँ पर उन लोग लियन से काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और कहानी के एंडिंग में फेंगडू और लियन दोनों शादी कर लेते हैं और ये सिंपल स्वीट सी लव स्टोरी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं एक और रोमांटिक कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।